बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार यानी आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। उनके भव्य स्वागत के लिए पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक होर्डिंग बैनरों से पूरी तरह पाट दिया गया है। भगवा भगवा लहरा रहा है। जगह जगह उनके स्वागत के मंच बनाए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक एक रोड शो जैसा माहौल रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का लखनऊ आगमन हो रहा है। हम सब कार्यकर्ता उनका स्वागत के लिए उत्सुक हैं। उनके आने से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में भयंकर उत्साह है और सब लोग चाहते हैं कि नितिन नवीन जी से मिलें, स्वागत करें। नितिन नवीन जी जो भी हम सबको संदेश देंगे, जो भी आदेश देंगे, उसका हम सब अच्छा सा पालन करें। नितिन नवीन 2 दिन तक प्रदेश पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों से लेकर जिला और शक्ति केंद्र स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, फीडबैक लेंगे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ भी मंथन करेंगे और 2027 की तैयारियों का जायजा लेंगे। संगठन की कमियों को सुधारने का काम करेंगे और संगठन को नई धार देंगे। नितिन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला संगठनात्मक दौरा है। नवीन इन 2 दिन में बीजेपी के अलावा गठबंधन दलों के नेताओं से भी संवाद करेंगे। उनके साथ ही बैठकों में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। बैठकों का मुख्य मकसद नई टीम में जोश भरना और सभी से फीडबैक लेकर 2027 की तैयारियों को धार देना है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, गठबंधन के नेताओं, दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक कर फीडबैक लेंगे। वह पिछले चुनावों का फीडबैक लेने के साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को भी जानेंगे। उसके आधार पर प्रमुख पार्टी पदाधिकारियों और सीएम सहित पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर चर्चा करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भव्य स्वागत करेंगे। इसके बाद वह सीधे बीजेपी मुख्यालय के लिए वहां से रवाना होंगे। वह रोड शो की शकल में आलमबाग, टीएन चतुर्वेदी चौराहा, चारबाग, दीनदयाल उपाध्याय स्मृतिका, महाराणा प्रताप चौराहा, वेलिंगटन चौराहा होते हुए बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। रास्ते में वह जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। कार्यालय पहुंचने के बाद नवीन प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों, प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। वह शाम 4 बजे पुराना हैदराबाद हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, बीजेपी सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इसके ठीक बाद वे बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। शाम 7:45 बजे वह पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर विधा बिंदु सिंह के लखनऊ आवास पर उनसे मुलाकात करेंगे। वो रात का भोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ करेंगे। अगले दिन रविवार को नवीन दिन की शुरुआत पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों के साथ चाय पर संवाद करेंगे। इसके बाद एनडीए नेताओं के साथ सुबह 9:30 बजे संयुक्त बैठक करेंगे। सुबह 10:30 बजे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ अलग अलग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से 2027 की तैयारियां चल रही हैं। दोपहर 2:45 बजे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जाएंगे। यहां पर बीजेपी के शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे बीजेपी लखनऊ के पीर नगर स्थित बीजेपी के बूथ अध्यक्ष शिवाजी रावत के आवास पर जाएंगे और बूथ पर बीजेपी की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। तो नितिन नवीन का जो 2 दिवसीय लखनऊ दौरा है वो 2027 चुनाव के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि बहुत समय नहीं बचा है। विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। कोई नवंबर की बात कर रहा है तो कोई सितंबर की बात कर रहा है, लेकिन अगर समय पर भी चुनाव हुए तब भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 27 को लेकर के अब अपनी तैयारियों को धार देने के लिए ये 2 दिवसीय नितिन नवीन का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में प्रदेश और राष्ट्रीय दोनों संगठनों के साथ समन्वय बैठाकर, सरकार के साथ, संगठन के साथ समन्वय बैठाकर किस तरीके से 27 की तैयारियों को मजबूती से किया जाए ताकि 27 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके, तो उसको लेकर के नितिन नवीन 2 दिन लखनऊ में रहेंगे और लगातार बीजेपी के पदाधिकारियों और जो गठबंधन के नेता हैं, संगठन हैं, उनसे भी बात करेंगे और फीडबैक जानेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।